हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रोसीजरल सेफगार्ड गिवन टू सिविल सर्वेंट। प्रोसीजरल सेफगार्ड या एक तरीके से इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी कहते हैं, गिवन टू द सेफगार्ड गिवन टू द सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स को बहुत टाइम कई बार अपनी नौकरी में बहुत ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हो सकता है उस समय जो भी गवर्नमेंट हो उनको पसंद ना आए। तो उनको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उन्हें दिया गया है आर्टिकल 311, दैट इज 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर दो टाइप के सेफगार्ड या दो टाइप के प्रोटेक्शन इन्हें दिए गए। सबसे पहला दिया गया है आर्टिकल 311 के क्लॉज 1 में। और यहाँ पर कहा गया है कि जब भी सिविल सर्वेंट का रिमूवल होगा या डिसमिसल होगा फ्रॉम सर्विस, तो उनका रिमूवल या डिसमिसल वही अथॉरिटी कर सकता है जो उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सुपीरियर है। मतलब कि रिमूवल और डिसमिसल सिविल सर्वेंट्स का वो पोस्ट नहीं कर सकता है या वो अथॉरिटी नहीं कर सकता है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के जूनियर है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी के इंफीरियर है। तो सपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, तो रिमूवल और डिसमिसल भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। यदि अपॉइंटमेंट या ने अपॉइंटमेंट यदि गवर्नर साहब ने किया है, तो रिमूवल और डिसमिसल गवर्नर या गवर्नर से ऊपर पोस्ट फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ही करेंगे, बिलो पोस्ट कभी नहीं कर सकती। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि कोऑर्डिनेट मतलब कि समकक्ष पोस्ट कर सकती है, कोऑर्डिनेट पोस्ट कर सकती है, दैट इज समकक्ष जो इक्विवेलेंट है टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दूसरा प्रोटेक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 में। और यहाँ ये कहा गया है कि सिविल सर्वेंट को रिमूव करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू डिफेंड हिमसेल्फ। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। पहले दिस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो स्टेजेस पे दिया जाता था, एक इंक्वायरी स्टेज और दूसरा पनिशमेंट स्टेज। दोनों स्टेज पर दिया जाता था, इंक्वायरी स्टेज पर भी और पनिशमेंट स्टेज पर भी। बट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब सिर्फ इंक्वायरी स्टेज पर दिया जाएगा, पनिशमेंट स्टेज पर नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर ये कहता है कि यदि किसी सिविल सर्वेंट को रिड्यूस इन रैंक करना हो, रिडक्शन इन रैंक करना हो, या उसका रिमूवल करना है या डिसमिसल करना है, तो ये तब तक नहीं किया जाएगा जब तक एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दिया ना जाए। मगर क्या ये एब्सोल्यूट है? तो नहीं, इसके भी तीन एक्सेप्शंस हैं। देयर आर थ्री एक्सेप्शंस टू इट। जब ये डिनाई किया जा सकता है, कब? एक तो तब जब उस सिविल सर्वेंट को किसी क्रिमिनल चार्ज पर कोई क्रिमिनल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया गया। तो यदि उसे कन्विक्शन हो चुका है तो उसे अलग से फिर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ही हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी। दूसरा, यदि वो इम्प्रैक्टिकेबल हो, यदि उसे अपॉर्चुनिटी देना इम्प्रैक्टिकेबल हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो इसलिए उसको ये एक्सेप्शन में रखा गया है, उसे मना किया जा सकता है। और तीसरा, यदि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट विल बी हैम्पर्ड, यदि उसे अपॉर्चुनिटी दिया गया तो इस सिचुएशन में भी
उसे ये 311 डिनाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रोसीजरल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू द सिविल सर्वेंट जो हमारे आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।